जैन समाज अकोदिया नगर द्वारा पर्युषण महापर्व के समापन अवसर पर रविवार को विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। श्री दिगंबर जैन मंदिर में प्रातः भगवान की पूजन, अभिषेक व शांति धारा संपन्न हुई। इसके पश्चात भगवान श्री जी को विमान में विराजित कर भव्य शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई। शोभा यात्रा में समाज की महिलाएं गुलाबी परिधान में एवं पुरुष सफेद वस्त्रों में सज धज कर शामिल हुए। सभी श्रद्धालु भगवान महावीर के जयकारे लगाते हुए भजनों की धुन पर नृत्य करते चल रहे थे। जगह जगह श्रद्धालुओं ने श्री जी की आरती उतारकर मंगल कामनाएं व्यक्त की। न्यूज़ 39 MP के लिए शाजापुर से कमल प्रजापति की रिपोर्ट। वो कार्यक्रम सुबह विधान पूजन, तत्पश्चात हवन, जो 10 दिन हमारे कार्यक्रम चले उसका समापन किया गया। उसके पश्चात श्री जी की रथ यात्रा पूरे नगर में निकाली गई। शाम को जो है कलशा अभिषेक और शांति धारा के साथ और वात्सल्य भोज रखा गया पूरी समाज का। और पूरी समाज ने जो 10 दिन में जो सहयोग प्रदान किया उसके लिए मैं पूरी समाज का बहुत बहुत आभारी हूँ। पिड़ावा से आए हुए पंडित श्री राजकुमार जी शास्त्री ने 10 दिन तक धर्म की गंगा बहाई। सुबह विधान हुए 10 धर्मों के, शाम को संगीतमय आरती और रात में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का पूरी समाज ने भरपूर लाभ उठाया। पंडित जी के ज्ञान से सभी लोग अभिभूत हैं और बच्चों में, बड़ों में, महिलाओं में सब में बहुत उत्साह है। तो सभी को बड़े उत्साह के साथ हमारे मनाया, जिसमें कि पिड़ावा राजस्थान से हमारे बीच हमारे पंडित जी श्री राजकुमार जी जैन पधारे थे, जिन्होंने बहुत ही उनके सानिध्य में हम बहुत रंगारंग कार्यक्रम भी हुए, प्रतियोगिताएं रखी गई और पूरे संयम के साथ जो है 10 धर्मों का जो उन्होंने सार हमें बताया गया। और उसके पश्चात आज हमारा अंतिम दिवस जो है श्री जी की रथ यात्रा के साथ आज हमारा समापन हुआ और इसके बाद हमारे क्षमावंडी का पर्व मनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पर्युषण महापर्व के 10 लक्षण पर्व का समापन हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो पर्युषण पर्व हमारे जैन समाज में साल में 3 बार आते हैं, चैत्र मास में, माघ मास में और भाद्रपद मास में। लेकिन भाद्रपद मास के पर्युषणों का विशेष महत्व होता है और ये पर्व आत्मचिंतन के, आत्मसंयम के और आत्मसमर्पण के पर्व हैं। इनमें किसी व्यक्ति विशेष की पूजा न होकर आत्मा के गुणों की पूजा होती है और आत्मा अपने आप को कैसे परमात्ममयी समझे इसका पुरुषार्थ किया जाता है। इन 10 दिनों में हम लोग संयममयी जीवन जीकर संयममयी भोजन करते हैं, सादा जीवन, सादा उच्च विचार के विचारों को सार्थक करते हैं। प्रातः काल से हमारी धार्मिक गतिविधियां चालू होती है, जो सायंकाल तक सामायिक प्रवचन आदि पर लेकर चलती है। और इस महापर्व के अंतिम दिन क्षमावाणी पर्व होता है। क्षमावाणी माने साल भर में हमने प्राणी मात्र के प्रति, हम मनुष्य की बात नहीं करते, हम तो एक चींटी से भी क्षमा मांगते हैं कि कभी गलती से हमारा पैर आपके ऊपर रखा गया हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हमने साल भर में कभी किसी को भला बुरा कुछ कह दिया हो, किसी का हमारे शब्दों से, व्यंगों से, इशारों से किसी के प्रति हृदय में चोट लगी हो, आघात पहुंचा हो, तो हम हाथ जोड़कर उनसे मिच्छामि दुक्कडम, उत्तम क्षमा बोलकर हमारे साल भर के किए हुए अपराधों के प्रति क्षमा